वेलकम टू कोड विथ विजेश। हम एक्सेल का कोर्स सीख रहे हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम एक्सेल की मदद से किस तरह से एक्सेल सीखेंगे और किस तरह से हम एक्सेल की मदद से अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ अवर लेक्चर 20। तो इस लेक्चर में हम इफ़ फंक्शन पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन हम इनको ईजी वे में सीखेंगे विथ 5 एग्जाम्पल। आए तो इनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इनका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। बेसिकली इनको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस में 3 पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट होता है लॉजिकल टेस्ट, यानी आप जो टेस्ट है लॉजिकल टेस्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिज़ल्ट आप क्या चाहते हैं, अगर फॉल्स हो तो आप रिज़ल्ट क्या चाहते हैं। इफ़ बेसिकली हमारा फंक्शन यूज़ होता है अगर आपके पास दो कंडीशन हो, लाइक पास फेल, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरह से अगर आपके पास दो सिचुएशन हो जिसमें अगर ये सिचुएशन आए तो ये काम करे, अगर ये सिचुएशन आए तो ये काम करें, तो इस वजह से हम इफ़ यूज़ करते हैं। तो इफ़ में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल टेस्ट होती है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या रिज़ल्ट आए, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या रिज़ल्ट आए। तो ये आपके पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। 6 होते हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब हम कुछ एग्जांपल सीखते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हमारी जो लॉजिकल टेस्ट है वो इस तरह से होगी, यानी आपको क्या करना है, लेफ़्ट वाले नंबर को कंपेयर करना है राइट वाले को। अब यहाँ पे लेफ़्ट वाला नंबर 7 है, इसको कंपेयर करेंगे राइट वाले से यानी 10 से। 7 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। लॉजिकल टेस्ट में आपके पास दो ही रिजल्ट होंगे, यहाँ होगा ट्रू या होगा फॉल्स, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेकंड में क्या होगा, 50 इज़ लेस देन 60, तो ये ट्रू है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। 90 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है, दो कंडीशन चेक होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे 90 ग्रेटर देन है, 90 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो इनमें ये है कि यहाँ तो ग्रेटर हो यहाँ तो इक्वल हो, तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद 30 इज़ लेस देन 40, तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि 30 लेस देन होता है। उसके बाद 50 ग्रेटर देन 50, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 50 50 से बड़ा नहीं होता। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकल टेस्ट होंगी जिस बेसिस पे हम रिज़ल्ट को कंप्यूट करेंगे। आए तो इनको एक्सेल में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो अगर आप के पास कोई नंबर हो, आप चेक करना चाहता हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करें, यानी जो हमारा नंबर है A4 में अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी ये हमारे पास लॉजिकल टेस्ट हो गई। अब इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ट्रू भी आ सकता है या फॉल्स भी आ सकता है। तो अगर ट्रू आता है यानी अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम रिज़ल्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जब आपके पास ट्रू या फॉल्स में अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो डबल कोटेशन में देंगे, अगर नंबर हो तो आप डबल कोटेशन में नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन में लिख देंगे। तो ये आपको हो गया आपके पास नेगेटिव। तो अब क्या है कि फर्स्ट नंबर आपके पास जो A4 है अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। फार्मूला को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। अगर हम डाउन जाएंगे, इसका रिज़ल्ट नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो है A5 वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पॉजिटिव आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल में हम ये फाइंड करेंगे कि चेक करें कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं। तो सबसे पहले सेम कंडीशन आएगी इफ़। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, ये नंबर अगर ग्रेटर देन 50, यानी ये हमारे पास लॉजिकल टेस्ट हो गई। अगर 50 है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन 50। अगर नहीं है तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, हम कह रहे हैं नॉट ग्रेटर देन 50। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हो गया।
अब हम फार्मूला को क्लोज कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो ये आप इसको ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। जो नंबर ग्रेटर देन 50 है उसका रिजल्ट आ जाएगा ग्रेटर देन 50, जो ग्रेटर देन 50 नहीं है उसका क्या आ जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 50। एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं। अब हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या है, कुछ वोटर्स की हमारे पास डेटा है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अगर वोटर की एज ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, वरना वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो हम इसमें सिंपली आउटपुट में येस और नो लिख देते हैं। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 18, ये हमारे पास लॉजिकल टेस्ट हो गई। अगर ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, येस। आप रिज़ल्ट कोई भी दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं लाइक कैन वोट कास्ट और कैन नॉट वोट कास्ट, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे रिज़ल्ट में क्या लिख रहा हूँ, येस और नो। तो जो भी आपको रिजल्ट आई, अगर ग्रेटर देन 18 होगा तो येस आएगा, अगर ग्रेटर देन 18 नहीं होगा तो नो आएगा। एग्जाम्पल 4 कर लेते हैं। अब इसमें ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉय की डेटा है और उनकी सेल की डेटा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसकी सेल यानी 3 लाख से ज़्यादा होगी तो हम उनको प्रमोशन अवार्ड करेंगे, वरना उनको प्रमोशन अवार्ड नहीं करेंगे। तो इससे हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इफ़ अगर दिस इज़ ग्रेटर देन 33 लाख, तो क्या करेंगे, यानी अवार्ड करेंगे, वरना अवार्ड नॉट अवार्डेड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली इफ़ फंक्शन था जिसको हमने यूज़ कर दिया, अवार्ड और नॉट अवार्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास कुछ डेटा है। स्कूल में हम 10% उनको डिस्काउंट दे रहे हैं जिनके एक से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि चेक करेंगे कि कितने बच्चे इनरोल्ड हैं। अगर इनरोल्ड 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ इनरोल्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको हम ग्रेटर देन नहीं लेस देन में भी कर सकते हैं। इफ़ इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1। अगर ये 1 या 1 से लेस होगा तो हम क्या करेंगे, यानी नो, यानी हम डिस्काउंट नहीं देंगे, वरना हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट यस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यस। ठीक है, तो लेस देन से भी आप कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि 1 या 1 से कम हो, किसके 0 भी हो सकते हैं, तो उनको हम डिस्काउंट नहीं करेंगे और जो हैं उनको यस। तो हम सिबलिंग देख रहे हैं, इनके सिबलिंग हैं। जिसके पास 1 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, नो और यस हो जाएगा, और अगर 1 होगा तो वो नो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ अगर ये हमारे पास यस है, इफ़ दिस इक्वल टू यस, देन हम क्या करेंगे कि 10% डिस्काउंट दो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10% को हम लिखते हैं 0.1, अदरवाइज़ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 0। एंटर करेंगे। अब जो भी सिबलिंग होगा उनका डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम ये लिखेंगे फ़ीस आफ्टर डिस्काउंट। तो सिंपल फार्मूला है, इक्वल टू जो भी फ़ीस है माइनस कर दो डिस्काउंट से। एंटर करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि अब अगर किसके बच्चे एक से ज़्यादा एनरोल्ड है, यानी सिबलिंग उनके पढ़ रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, फ़ीस में डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये 5 एग्जाम्पल थे, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इन अवर नेक्स्ट पार्ट 2 हम ये पढ़ेंगे कि पास एंड फेल, अगर मार्क्स के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है ये स्टूडेंट पास है या फेल है, तो उनके बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आप सेकंड वीडियो भी देखें जिससे आपको इफ़ फंक्शन ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।